हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजडम कैरियर नर्सिंग एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। बच्चों, मैं यहाँ पे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं। बच्चों, मजा नहीं आ रहा है, आप लोग बता ही नहीं रहे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ना कोई वीडियोस पे लाइक कर रहे हो, केवल व्यूज देख के निकल जाते हो आप लोग। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे बताओ। आप लोग जब मुझे बताएंगे तो मैं मोटिवेट होंगी यार, और जब मैं मोटिवेट होंगी तो मैं और अच्छा पढ़ाऊंगी, है ना। तो अगर आपको मेरे से अच्छा ढेर सारा पढ़ना है तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक करो यार बच्चों, प्लीज लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको बहुत मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में। तभी मैं बहुत अच्छी मस्त वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। लेकिन पहले उसके लिए जरूरी है कि आप लोग पढ़ाई करो ढेर सारी। देखो, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग कंटिन्यूसली मेरे साथ पूरा कंप्लीट करो। कंप्लीट करोगे तब ही आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी रैंक आप लोगों को लेके आनी है। तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, अपने एफर्ट्स कम नहीं करने, हमेशा अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। और एफर्ट्स तो तभी बढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कब हम लोग? जब हम लोग यूट्यूब पे मैम का वीडियो देखेंगे। तो मैम के वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहो। कमेंट करके मुझे बताओ आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। बता दो यार, इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए, दिन रात तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। बताओ। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा बच्चों, वो सोल्यूशन चैप्टर के ऊपर है। जो सोल्यूशन चैप्टर है यहाँ पे आप लोगों का, उसके अंदर हम लोग आपका आज के वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? बताओ क्या किया था? जो बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर था आप लोगों का, उसके अंदर हम लोगों ने मॉलेलिटी पढ़े थे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों के किए थे। और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क में भी दिया था, आप भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती हूँ। कमेंट करके मुझे उस न्यूमेरिकल का आंसर करो। और अगर आपने वो न्यूमेरिकल किया है, गलत सही जैसा भी आपको आया, जितना भी आपको आया, कमेंट करके मुझे बताओ। और अगर वो क्लास में डिस्कस करना है तो उसके लिए भी आपको मुझे बताना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, वो न्यूमेरिकल भी मैं यहाँ आपके क्लास के अंदर डिस्कस करूंगी। लेकिन डिस्कस तभी करूंगी जब आप उसको सॉल्व करेंगे। जहां प्रॉब्लम आ रही है, जहां डाउट आ रहा है, उसके लिए आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। बच्चों, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो फिर वो न्यूमेरिकल आप लोगों का नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, तब मैं आपको वो सॉल्व करूंगी। और आज का जो वीडियो लेक्चर है, आज हम लोग उससे न्यूमेरिकल फॉर्म से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा थ्योरेटिकल और मस्त मजेदार सा चटपटा सा गोलगप्पे जैसा चैप्टर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी तो हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसके कुछ अलग अलग टर्म्स के बारे में जानना है। बच्चों, सॉल्युबिलिटी के माइंड में अगर मैं बात कर रही हूं तो आपके माइंड में आ रहा है, मैम हम लोगों ने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड को फिलअप किया, ठीक है। जब इस कंटेनर के अंदर आप लिक्विड को फिलअप करते हैं और यहां से किसी भी आपने सॉल्यूट को इसके अंदर डाला। जब आप किसी सॉल्यूट को इसके अंदर डालते हैं तो यहां पे आप लोगों को क्या होता है? सॉल्युबिलिटी यहां पे आप लोगों की क्रिएट होती है। जब वो एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आपने सॉल्ट को डाला तो वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है। तो ये हम लोग समझते हैं ये है सॉल्युबल, मतलब नमक पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया, इट्स कॉल्ड अ सॉल्युबल। बेटा, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या होगा, ध्यान से मेरे पॉइंट को समझना कि सॉल्युबिलिटी के अंदर क्या होगा। सॉल्युबिलिटी इज द measure the maximum amount of solute which can be dissolved। आप लोगों को क्या मेजर करना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकता है और आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन।
मतलब मेरा सॉल्वेंट है यहाँ पे पानी, ये पानी है, इसके अंदर कितना सॉल्यूट, सॉल्यूट हम लोग अगर कंसीडर करें तो मैंने यहाँ पे आपका सॉल्यूट कंसीडर कर लिया है सॉल्ट, तो कितना सोल्ट मैक्सिमम इसके अंदर आपका डिजोल्व हो सकता है, 1 स्पून, 2 स्पून, 5 स्पून, 10 स्पून, कितना, तो वही सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको मेजर करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व। बच्चों जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आप लोगों का ग्लास, पानी और नमक शक्कर पे खत्म हो जाता है। पूरे चैप्टर में हम लोग बस यही चीजें समझते रहते हैं, कहा ग्लास लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर पानी लिया, पानी के अंदर सॉल्ट डाला, बस पूरा ही चैप्टर इसका है। एक बार तो बच्चों ने मेरा इस चैप्टर को पढ़ाया, फर्स्ट में जाते ही कोचिंग पे बच्चों ने मेरा नाम ही रख दिया, क्या नाम रखा, ग्लास सॉल्ट। ग्लास सॉल्ट वाली मैम आ गई, बस उन्हें एक ही चीज दिखता था, नमक शक्कर ग्लास, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड करता है आप लोगों का। तो यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि आपको उसको मेजर करना है कि कितना सोल्ट आपने उसके अंदर डाला, इसको मेजर करना ही आप लोगों का होता है सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? ओके। देखो क्या लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent to form a stable solution। जितना भी आपको सॉल्वेंट गिवन है उसके अंदर आप मैक्सिमम कितना अमाउंट सॉल्यूट डाल सकते हो, बट सॉल्यूशन स्टेबल है। बेटा सॉल्यूशन स्टेबल है, स्टेबल सॉल्यूशन का मतलब ये हो रहा है कि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका पहले तो टेम्परेचर कम था, जब आप उसके अंदर डिजोल्व करवाने लगे तब आपने उसको गर्म कर दिया सॉल्यूशन को। मतलब चीजें जो है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये सब आप लोगों की नॉर्मल चल रही है, रूम टेम्परेचर पे सब चीजें आपकी चल रही है। ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज्यादा है कभी बहुत कम है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? यस। तो इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि आपको मेजर करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको आप इसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? देखो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप लोगों को यहाँ पे मेजर करना है, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब समझते हैं। बच्चों ये आपने यहां पे एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर आपने यहां पे क्या हुआ, लिक्विड को फिलअप कर दिया। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपने यहां पे लिक्विड को फिलअप कर दिया। समझ रहे मेरी बात को? तो डिसोल्यूशन के अंदर अब यहां पे आप लोग बाहर से कोई सॉल्यूट को डाल रहे हैं। डिसोल्यूशन बोलता है जब किसी एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आप सॉल्यूट को डाल रहे हैं और वो कंटिन्यूसली डिजोल्व होता जा रहा है। 1 स्पून डाला वो डिजोल्व हो गया, 2 स्पून डाला वो डिजोल्व हो गया, 3 डाला वो डिजोल्व हो गया, 3.5 डाली वो डिजोल्व हो गई। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिसोल्यूशन किसको बोला जा रहा है? जब आप उसके अंदर डालते जा रहे हैं और वो कंप्लीटली आप लोगों का वहां पे डिजोल्व होता जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड, जब आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड सोल्यूट को यहां पे आप लोग ऐड कर रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर और वो कंटिन्यूसली वहां पे आपका डिजोल्व होता जा रहा है, इसी को हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट? पक्का? कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं? यस। तो इसी को आपका डिसोल्यूशन यहां पे बोला जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड,
किसको ऐड कर रहे हैं आप? ये आपने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने सॉल्यूट को डाला, और बच्चों जिस सॉल्यूट को आप डाल रहे हैं वो आप लोगों का कैसा है? सॉलिड है। When a solid solute is added continuously to a liquid solvent, ये आप लोगों ने यहां पे लिया सोलवेंट, और जो सोलवेंट है बच्चों वो कैसा है आप लोगों का? यहां पे लिक्विड है। कैसा सॉल्वेंट है यहां पे आप लोगों का? लिक्विड। तो एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर आप लोग यहाँ पे सोल्यूट को कंटिन्यूसली डाल रहे हैं। जब सॉलिड को यहाँ पे आप कंटिन्यूसली डाल रहे हैं, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड कंटिन्यूसली इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, द सोल्यूट कीप ऑन डिजॉल्विंग, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होने लग जाती है। इसी को डिसोल्यूशन आप लोगों का बोला जाता है। समझ में आया? एक ग्लास ऑफ वाटर लिया बेटा, उसके अंदर आपने 1 स्पून सॉल्ट डाला, वो डिजोल्व हो गया, फिर सॉल्ट डाला, वो डिजोल्व हो गया। कंटिन्यूसली आप डालते जा रहे हैं सॉल्यूट को, और उसकी वजह से जो सॉल्यूशन आपके पास है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली उसकी यहाँ पे आप लोगों की बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसी को हम लोग यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया या नहीं? बताओ, पॉइंट समझ में आया या नहीं? डिसोल्यूशन क्या हो गया? सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड आपको मेजर करना है। मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिजोल्व। एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आप मैक्सिमम कितना सॉलिड डिजोल्व कर सकते हैं, ये आपको मेजर करना है। डिसोल्यूशन बोल रहा है कि सॉलिड डिजोल्व तो हो रहा है, डिजोल्व होने से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है यहाँ पे आप लोगों की? इंक्रीज हो रही है। इसी को हम लोग डिसोल्यूशन आप लोगों का यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? पक्का? ओके। नेक्स्ट क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन होते हैं आपके, एक होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पे आप और ज्यादा सॉल्यूशन को ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके एंड पॉइंट मतलब उसकी, एक सेकेंड यार ये क्या ही हो जाता है, मैं भी बहुत टच करती हूँ। हाँ बच्चों सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। मैं टच बहुत ज्यादा कर जाती हूँ, डिजिटल बोर्ड है, अब हम क्या करें, है ना। अभी दूसरा ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आराम से टच हो जाती, कुछ नहीं होता। अरे यार फिर से नहीं, प्लीज नहीं। अरे रे 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 रे। हाँ सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया ना हम लोगों ने। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी को बोलना नहीं, क्या कुछ भी नहीं, बोल देना। वीडियो है वैसे भी, वायरल तो होनी ही है। अच्छा क्या बात कर रहे थे हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है आप लोगों का? जहां पे कोई चीज सैचुरेटेड नहीं, मतलब उसका एंड पॉइंट आप लोगों का आ गया हो, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड कंडीशन। जैसे कि क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड कंडीशन, जहां पे उसका एंड पॉइंट मतलब लास्ट वाला पॉइंट आपका चल रहा हो। समझो एंड पॉइंट मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। समझो मैंने आप लोगों को कोई असाइनमेंट दिया, और मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया है तो मैंने बोला है कि
कल 3 बजे तक ये आप लोगों का असाइनमेंट सबमिट हो जाना चाहिए। 3 बजे के बाद अगर आप लोग इस असाइनमेंट को सबमिट को दोगे तो मैं सबमिट नहीं करूंगी। लास्ट क्या हो गया आपका 3 o'clock। तो सैचुरेशन पॉइंट क्या हो गया वो 3 o'clock। 3 o'clock क्या है सैचुरेशन, 3 o'clock से अप टू 59 पे भी आएंगे बच्चों, तब भी मैं आपका असाइनमेंट सबमिट करूंगी। कब सबमिट नहीं करूंगी, आफ्टर 3 o'clock। तो जो एंड पॉइंट होता है, जो लास्ट कंडीशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड। तो हम लोगों ने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट या शुगर को डालना स्टार्ट किया। 1 स्पून डाली, 2 स्पून डाली, 3 डाली, 4 डाली, 5 डाली। एट लास्ट 5 स्पून पे वो आ गया कि अब इससे ज्यादा अगर आपने इसके अंदर और डाल दिया तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो उसका एंड पॉइंट आ गया, उसकी लास्ट लिमिट आ गई। जो उसकी लास्ट लिमिट है, जो उसका एंड पॉइंट है, उसी को सैचुरेशन बोला जाता है। समझ में आया? जो उसका एंड पॉइंट है, जो उसके लास्ट लिमिट है, उसी को हम लोग यहाँ पे आप लोगों का सैचुरेशन बोलते हैं। क्लियर या डाउट है? बताओ क्लियर है सारे पॉइंट या कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? एंड पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पे सैचुरेटेड बोल रहे हैं। एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आप कंटिन्यूसली सॉल्ट को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। एट लास्ट ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब वो इससे ज्यादा डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप लोगों का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट कि किसको बोला जाता है सैचुरेटेड? चलो देखते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved at the same temperature is called a saturated solution। बच्चों इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखो कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी कंडीशन आप लोगों की चल रही है, वो चल रही है आप लोगों के सेम टेम्परेचर पे। मतलब आप टेम्परेचर वगैरह को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको चेंजेस कर दोगे तो काफी सारे वहां पे चेंजेस आ जाएंगे। तो इसलिए आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि आपको उसको चेंज नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट कि आपको चेंज नहीं करोगे तो आप लोग की सिचुएशन वहीं पे चलती रहेगी। क्लियर है? पक्का? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कंफ्यूजन? पक्का ना, समझ में आया? यस। तो आपका सैचुरेटेड वही होता है जहां पे और ज्यादा सॉल्यूशन को आप लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो उसका एंड पॉइंट आ चुका है। बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या थी कि मैक्सिमम आपको मेजर करना था कि कितना डिजॉल्व हो सकता है। अब आपने मेजर कर लिया तो सैचुरेशन बोलता है कि आपने डाल के मेजर किया, अभी लास्ट पॉइंट आ चुका, ये सैचुरेशन कंडीशन है। डिसोल्यूशन बोल रहा था कि तुम डालते जाओ, मैं डिजोल्व करता जा रहा हूं, जितना डिजोल्व हो रहा है सारी डिसोल्यूशन है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है? एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होता है सैचुरेटेड से पहले वाली कंडीशन कि अब इसमें आप और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर मैंने 1 स्पून डाली, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं थी। अब आपने क्या किया, उसके अंदर 2 स्पून और डाल दी, उसकी मैक्सिमम लिमिट थी 5 स्पून। बट अब आपने क्या किया, 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली। तो उससे पहले की सैचुरेशन से पहले की जो कंडीशन होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं आपका अनसैचुरेटेड। समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं आप लोगों का? अनसैचुरेटेड। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ी सी चाय पी लूं मैं, दिन भर हो गया ना, थक जाती हूँ। तुम्हारी मैम दिन भर काम करती, फिर भी तुम लोग इतने खराब हो, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, बताते नहीं हो मुझे कैसे हो। फिर मैं भी तो थकती हूँ ना, तुम्हारे लिए इतनी सारी वीडियोस बना रही हूँ, चाय तो बनती है ना।
हाँ तो बच्चों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। मतलब सेम टेम्परेचर पे आप और सोल्यूट को यहां पे डिजॉल्व कर सकते हो। जब आप और सॉलिड को यहां पे डिजोल्व कर सकते हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब देखो यहां पे हम लोगों ने 4-5 टर्म पढ़ी। ये हमारा था सॉल्वेंट, और बच्चों ये हमारा है यहां पे सॉल्यूट। ठीक है, एक है हमारा सॉल्वेंट, दूसरा है हमारा सॉल्यूट। अब आपको क्या करना है, इस सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट हम लोग डिजोल्व करवा सकते हैं ये मेजर करना है। तो वो हुआ सॉल्युबिलिटी। मेजर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहां पे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग सॉल्यूट को डिजोल्व करवाते जा रहे हैं तो ये हो गया डिसोल्यूशन। एट लास्ट एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसके बाद सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, वो हो गया आपका सैचुरेटेड। और हम लोगों को पता है कि सैचुरेटेड है 5 स्पून, उससे पहले हमने 3, 4, 2 स्पून डाल रहे हैं तो वो है आप लोगों का अनसैचुरेटेड। अभी तक सैचुरेटेड वाली कंडीशन नहीं आई है। बच्चों 4 टर्म है, चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना होगा। ध्यान से आप समझोगे तभी आपका काम होगा। ठीक है, चारों ही टर्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। समझोगे तो आपके लिए इजी रहेगा और इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है आप लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अरे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, इसका मतलब क्या है? यहां पे आपने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर आपने बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, यहां पे आपने लिक्विड लिया और यहां पे आप लोगों ने कोई सॉलिड लिया। तो किसी लिक्विड के अंदर आप किसी सॉलिड को डाल रहे हैं। जब किसी लिक्विड के अंदर आप किसी सॉलिड को डाल रहे हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या है, समझ रहे हो? तो उसको हम लोग को यहां पे चेक करना है। फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड डाला तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम लोगों को यहां पे चेक करना है। किसकी सॉल्युबिलिटी नहीं, सॉल्युबिलिटी को चेक नहीं करना है, फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब किसी लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को डालेंगे तो उसको इफेक्ट करेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जब किसी लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को डालोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेंगे? सबके माइंड में जो फर्स्ट फैक्टर आ रहा होगा वो फर्स्ट फैक्टर होगा बच्चों आप लोगों का टेम्परेचर। फर्स्ट फैक्टर होता है आप लोगों का टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर जो होता है वो इफेक्ट करता है जब किसी लिक्विड के अंदर आपने किसी सॉलिड को डाला। देखो मैं आपको यहां पे कंडीशन देती हूं, 2 कंटेनर है, एक के अंदर ठंडा पानी भरा है और एक के अंदर गर्म पानी भरा है, और आप दोनों के अंदर 2-2 स्पून शुगर डाल दो। जब आप उसके अंदर शक्कर को डालेंगे तो कौन से कंटेनर की शक्कर जल्दी मेल्ट हो जाएगी? कौन सी की जाएगी? गर्म वाले की। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई यहां पे? बढ़ी। समझ में आया नहीं? यस और नो? यस। तो फर्स्ट फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर आप लोगों का यहां पे सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। अब यहां पे समझना कि आपसे बोला जा रहा है कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है।
मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर मैं आपको एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो सॉल्युबिलिटी यहां पे आप लोगों की डिक्रीज होगी। ऐसा पॉसिबल होगा? क्या बोल रही हूं मैं, समझो। फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। मैं यहां पे आपसे बोल रही हूं कि यहां पे आपने किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी आप लोगों की इंक्रीज हुई, ठीक है, ऐसा हम लोग जानते हैं। मैं बोल रही हूं मैं यहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। या तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर आपका सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ऐसा तो पॉसिबल है, आप सब आंसर कर देंगे। मेरा पॉइंट ये वाला है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी नो चेंज, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा? आप मुझे बता सकते हैं, यस और नो, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो देखो बच्चों, कुछ स्टूडेंट को इट मे बी याद हो, कुछ को नहीं याद हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ली केटेलायर्स प्रिंसिपल के नेम से भी जाना जाता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ये बात मैं आपको अभी बताती हूं। यहां देखना, दोनों ही फैक्टर आप लोगों के पॉसिबल है। केस फर्स्ट, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विथ टेम्परेचर, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विथ टेम्परेचर। अब यहां पे इसको समझना आप कि दोनों फैक्टर क्या बोल रहा है। डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। जहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो बच्चों जो सेकंड वाला केस है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अभी जिस मैंने आपको बताया कि आपने यहां पे ये दो कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर के अंदर आप लोगों ने पानी भरा। ये है बच्चों आप लोगों का कोल्ड वाटर और ये है आप लोगों का यहां पे हॉट वाटर। दोनों के अंदर आप लोग सॉल्ट को डालते हो। जब दोनों के अंदर सॉल्ट को डालते हैं तो हम देखते हैं जो कोल्ड वाटर है इसके अंदर सॉल्ट को डिजोल्व होने में टाइम लगता है कंपेयर टू हॉट वाटर। हॉट वाटर जो होता है इसके अंदर ये आप लोगों का जल्दी डिजोल्व हो जाता है। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? हॉट वाटर के अंदर ये आप लोगों का जल्दी डिजोल्व हो जाता है और जबकि कोल्ड वाटर के अंदर इसको डिजोल्व होने में क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस। तो क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है और यहां पे टेम्परेचर क्या है, कम है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी आप लोगों की यहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? इट्स एक्सोथेरेमिक रिएक्शन और एंडोथेरेमिक रिएक्शन। तो आप लोग जानते हैं ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथेरेमिक। जानते हैं ना, एक्सो जो एब्जॉर्ब करता है, एंडो। दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होता है एक्सोथेरेमिक होता है बच्चों और एक होता है एंडोथेरेमिक। समझ में आया? जहां पे एनर्जी की रिक्वायर होती है। एंडोथेरेमिक मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट। यहां पे क्या है, दो टर्म होती है, एनर्जी रिक्वायर। जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथेरेमिक। तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही एनर्जी दी आप लोगों का ये क्या होने लग गया, बॉइल होने लग गया और सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा केस होता है जो कि यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता है और इसके बारे में हम लोगों के लिए इमेजिनेशन करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, अच्छी इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? तो यहां पे बच्चों आप लोगों का क्या है,
डिक्रीज इन सॉलिबिलिटी विद टेम्परेचर। यहां पे क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं सॉलिबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है। ऐसे कब होगा, जब आपकी रिएक्शन होगी एक्सोथेरेमिक। कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथेरेमिक, एनर्जी को बाहर निकालेगा। अब एनर्जी आपकी कहां बाहर निकलती है, आप खुद से सोचना। बहुत अच्छा और बहुत सही एग्जांपल मैं यहां पे आपको बता रही हूं। आपने क्या किया है बच्चों, एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर आपने एसिड डाला है, H2SO4 मान लो, HCl मान लो, कॉन्सेंट्रेट एसिड आपने उसके अंदर ले लिया एक कंटेनर के अंदर। अब जब आपने उसके अंदर एसिड लिया है तो वहां पे बच्चों आप लोगों ने जैसे एसिड लिया, उस एसिड के अंदर आप लोगों ने क्या किया है, कुछ डाल रहे हैं सॉलिड, कोई सा भी सॉलिड आप डाल लो। हम लोग वो सॉलिड आप लोग का कंसीडर कर लेते हैं सॉल्टी। जैसे ही आपने उसके अंदर सॉल्ट डाला, क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, वो उछल के कूदता हुआ आपके ऊपर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर आपने उसको हाथ से पकड़ रखा है तो एकदम से आपके ऊपर आ जाएगा हाथ पे, और आपका हाथ जल भी सकता है। एसिड तो बहुत खतरनाक होता है बच्चों, होता है ना। आपने एसिड अटैक के बारे में सुना होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस चक्कर में हमारे इंडिया में एसिड पे बैन भी लग चुकी है, इजीली नहीं मिलता है, अदरवाइज फिर भी पता नहीं लोगों को कहां से कैसे मिल जाता है। बहुत हार्मफुल होता है बेटा। केमिस्ट्री लैब के अंदर जब आप लोग जाओगे, आप लोग वहां पे देखोगे एसिड, वो आपको डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होता है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म के अंदर नहीं देते हैं। और नहीं देने का रीजन वहां पे सिर्फ यही होता है क्योंकि एसिड बहुत हार्मफुल होता है, बहुत केयरफुली तरीके से उसको यूज करना होता है। और अगर आप लोग इस तरीके से मस्ती मजाक करेंगे उसके साथ तो वो बहुत ही गलत है, किसी की लाइफ चली जाती है हम लोगों के थोड़े से मस्ती मजाक के चक्कर में, या थोड़ा हम लोग किसी को ना पसंद करे, कुछ करे, तो एसिड अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों ने यहां क्या किया बच्चों, एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग। एक कंटेनर के अंदर आपने एसिड लिया और उसके अंदर आपने सॉल्ट को डाल दिया, तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी आपकी एक्सोथेरेमिक रिएक्शन। और इस केस में क्या होगा, जो सॉलिबिलिटी होगी वो वहां पे डिक्रीज हो जाएगी, वो उसके अंदर जाके डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। वहां पे बच्चों आप लोगों की जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और सॉलिबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से ही हम आपको बोल रहे हैं कि ये आप लोगों का क्या होगा, इसका केस सेकंड होगा। यहाँ पे आप लोगों की सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है मेरा पॉइंट, यस और नो? यस, पक्का? हाँ बच्चों, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर आपकी एंडोथेरेमिक रिएक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। बट अगर आपकी एक्सोथेरेमिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो आप लोगों की सॉलिबिलिटी है बच्चों, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और जो ये दोनों पॉइंट है, ये एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है ली केटेलर। बच्चों जो ये दोनों पॉइंट है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी, आपको ध्यान रखना है दोनों ही केस पॉसिबल है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट है कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिबिलिटी यहाँ पे आप लोगों की डिक्रीज होगी। और इनको दोनों को एक्सप्लेन किया है एक साइंटिस्ट थे ली केटेलायर्स, CHATI, एक सेकंड, LECHATELIERS, ली केटेलायर्स साइंटिस्ट थे बच्चों। उन्होंने यहाँ पे आप लोगों का इसको एक्सप्लेन किया, इसलिए इसे ली केटेलायर्स प्रिंसिपल की नेम से भी आप लोगों का जानते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जब भी किसी लिक्विड के अंदर आप गैस को डिजॉल्व करवाओगे तो उस केस में सॉलिबिलिटी आपकी हमेशा डिक्रीज ही होगी। वहां पे कोई चांसेस नहीं है सॉलिबिलिटी के इंक्रीज होने के, वहां पे आप लोगों की सॉलिबिलिटी बच्चों डिक्रीज ही होती है। क्लियर है मेरा पॉइंट? पक्का? कोई डाउट नहीं? यस। तो ये यहाँ पे आप लोगों का इस तरीके से होगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉलिड इन लिक्विड, जब किसी कंटेनर के अंदर आप लोग लिक्विड डाल रहे हैं और उसमें सॉलिड डाल रहे हैं तो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर के दो केस है जिसे ली केटेलायर्स प्रिंसिपल की नेम से जानते हैं।
सेकंड है आप लोगों का इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बच्चों मुझे बताओ कि आप लोगों ने यहां पे आप लोगों ने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर वही आपने कोई लिक्विड लिया और यहां से आप किसी सॉल्यूट को डाल रहे हैं। जब आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर यहां पे आप लोग डाल रहे हैं तो आप मुझे बताना कि प्रेशर की वजह से क्या होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या नो चेंज। अब आप खुद से सोचो कि मेरे पास ये बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, अब मैं इस पे प्रेशर लगाऊंगी तो प्रेशर का क्या कोई इफेक्ट आएगा क्या? सॉल्युबल, मैं किसी सॉल्यूट को इसके अंदर डिजॉल्व करवा रही हूं तो इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं ना बच्चों, इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो प्रेशर वाले टर्म के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अरे यार, प्रेशर वाले टर्म के अंदर ध्यान रखना है बच्चों, नो इफेक्ट। जो प्रेशर होता है वो आप लोगों का कोई इफेक्ट नहीं डालता है। जब किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को आप डिजॉल्व करवाओगे तो उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्रेशर वहां पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड को डालने पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है। देखो ध्यान रखो, दो तरीके की, अगर दोनों की नेचर सेम सेम है, दोनों सेम नेचर के हैं या फिर दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट के हैं, दोनों आपको चेक करना है कि दोनों की नेचर कैसी है, सेम सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है। अगर बच्चों दोनों सेम सेम हैं तो उस केस में आप लोगों का क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर दोनों डिफरेंट है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो आप लोगों की इस केस में डिक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमेशा ध्यान रखो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट के अंदर होता है, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दोनों पोलर पोलर ने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर शुगर को डाला, डिजोल्व हो गई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। बट एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर सैंड डाली तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है एक तो है आपका पोलर, दूसरा है नॉन पोलर। तो जो डिफरेंट डिफरेंट है बच्चों तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बट अगर सेम सेम है तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब भी आपकी नेचर आ जाए सोल्यूट और सॉल्वेंट की, नेचर वर्ड आ जाए इस चैप्टर में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों सेम सेम हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और दोनों अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो बच्चों ये यहाँ पे आप लोगों के तीन फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, सेकंड है प्रेशर और थर्ड है आप लोगों का नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। टेम्परेचर के अंदर दो केस आते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी आप लोगों की डिक्रीज होगी। दोनों ही यहाँ पे आप लोगों के पॉसिबल है। ऐसा एक्सोथेरेमिक और एंडोथेरेमिक रिएक्शंस की वजह से होता है। प्रेशर का, जब किसी लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को डाल रहे हैं तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट आपका नहीं आता है। नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, यदि दोनों ही सेम सेम है, दोनों ही पोलर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। बट एक पोलर और एक नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी आप लोगों की डिक्रीज होगी। एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर अगर आप ऑयल डालेंगे तो सॉल्युबिलिटी वहां पे आप लोगों की डिक्रीज होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो ये हम लोगों ने कहां पढ़ा, जब किसी सॉलिड के किसी लिक्विड के अंदर आप सॉलिड को डाल रहे हैं तो कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। बच्चों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है यहां पे फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, यहां एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर ये आप लोगों ने सेम लिक्विड लिया और यहां पे किसको डाल रहे हैं, गैस को डाल रहे हैं। बच्चों पहले हम लोगों ने किसको डाला था, सॉलिड को।
अब हम लोग यहाँ पे आपका किसको डाल रहे हैं, गैस को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? में क्या बोल रही हूँ, डिफरेंस समझना, कंफ्यूज मत होना, डिफरेंस समझने का ट्राई करूं कि अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसको डाल रहे हैं, उस पे आप लोग का डिपेंड करता है। तो पहले हमने सॉलिड डाला था, अब हम लोग गैस को यहाँ पे आप लोग का डाल रहे हैं। अब देखो नेचर ऑफ गैस, बच्चों आप जो गैस ले रहे हैं उसकी नेचर कौन सी है। नेचर ऑफ द गैस का मतलब सीधा सा मतलब है कि पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, क्लियर, ज्यादा कंफ्यूजन। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कौन सा है, वही बात आ गई, पोलर है नॉन पोलर है। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। फैक्टर है कि टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है आप लोगों का उसका टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है। देखो बच्चों टेम्परेचर पे हम बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो आप लोगों की सॉल्युबिलिटी रहती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बिकॉज इट्स अ एंडोथेरेमिक रिएक्शन। जब किसी भी लिक्विड के अंदर आप गैस को डालेंगे तो वो क्या होगा, एंडोथेरेमिक रिएक्शंस यहाँ पे आप लोगों की होगी। और एंडोथेरेमिक रिएक्शंस क्यों होगी, क्योंकि वो यहाँ पे आप लोगों का डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो किसी भी लिक्विड के अंदर आप लोग जब किसी गैस को डाल रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लोगों की डिजॉल्व नहीं हो पाएगी। ये आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी को बच्चों डिक्रीज करेगा ड्यू टू एंडोथेर्मिक रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किसी लिक्विड के अंदर गैस को डालेंगे तो क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट होगा। और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पे यहाँ पे आप लोगों की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। जैसे ही आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, आप लोगों की यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे मेरे पॉइंट को, प्रेशर इंक्रीज करने पे बच्चों सॉल्युबिलिटी आप लोगों की बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी आप लोगों की इंक्रीज होगी। तो अब जब किसी लिक्विड के अंदर गैस को डालेंगे, तो जब किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाले थे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपके प्रेशर का इफेक्ट आएगा। तो बच्चों पॉइंट यहाँ पे क्या क्या हो गए, नेचर, नेचर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर सेम सेम है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डिफरेंट है तो कम होगी। टेम्परेचर अगर आप लोग यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू एंडोथेरेमिक रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज किया तो आप लोगों की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो बच्चे जो आज का वीडियो लेक्चर है थोड़ा सा लेंथी हो चुका है, 45 मिनट ऑलमोस्ट ये आप लोगों का जा चुका है लेक्चर। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी वगैरह इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। बच्चों ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत सही से इसको पढ़ना है। ली के टेलर्स प्रिंसिपल को आपको ध्यान रखना है। कैसे हो रहा है कोई आपसे पूछ ले तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी चीजें हैं। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा आप ढेर सारी मस्ती करो, ढेर सारा क्या खाओ पियो मजे मारो, ढेर सारी पढ़ाई करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एक मिनट बच्चों, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वहां पे हेनरी लो के बारे में सिखाऊंगी और उसके बाद राउल्स लो के बारे में। हेनरी लो और राउल्स लो के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग उस टॉपिक को पढ़ने वाले। तो लास्ट वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो कंटिन्यूसली बने रहो प्रेरणा मैम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि है इंपॉर्टेंट। बाय बाय बच्चों, गुड बाय।